हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार और अभी आप देख रहे हैं आरके साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके बीच 10वीं कक्षा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर के उपस्थित हूं और उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। जहां तक बात 10वीं कक्षा के त्रिकोणमिति की है तो 10वीं कक्षा के त्रिकोणमिति में बहुत सारे चैप्टर दिए गए हैं। हम त्रिकोणमिति को जड़ से समझने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। आज मैं 10वीं कक्षा के त्रिकोणमिति के एक चैप्टर हैं 2A 2A उस चैप्टर के कुछ प्रश्नों को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। और यदि आप जड़ से त्रिकोणमिति को समझना चाहते हैं तो फिर हमारे अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 2A के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उस प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कुछ बात हम लोग कर लेते हैं। 10वीं कक्षा के त्रिकोणमिति में बच्चों को यह पढ़ना होता है कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का नाम के आधार पर उनके भुजाओं में जो संबंध होता है उनके संबंध पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना रहता है। तो हम लोगों को जानना चाहिए कि समकोण त्रिभुज के जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका नाम कर्ण होता है। इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं, जबकि संक्षेप में एच कहते हैं। इसी तरह से समकोण त्रिभुज के अन्य जो दो भुजाएं हैं उसमें एक भुजा का नाम लंब होता है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं और शॉर्ट में पी कहते हैं। और तीसरा जो भुजा होता है उसे आधार कहते हैं, यानी बेस कहते हैं, और संक्षेप में बी कहते हैं। यदि एक लाइन में आप कहें तो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का नाम पी, बी और एच होता है। पी, बी और एच में से कोई दो भुजा लेकर के जो रेशियो किया जाता है उस रेशियो को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। और ये तीनों भुजा में से कोई दो भुजा को लेकर के जब रेशियो करेंगे तो हम 6 तरीके से कर सकते हैं। उन 6 तरीके से जब रेशियो होता है तो उस रेशियो का नाम होता है। जैसे कि P और H का जब रेशियो करते हैं P/H तो उसका नाम होता है साइन थीटा। और जब इसी का उल्टा करके H/P करते हैं तो उसका नाम होता है कोसेक थीटा। जब B और H को लेकर के रेशियो करते हैं B/H तो उसका नाम होता है कॉस थीटा। और जब H/B करते हैं तो उसका नाम होता है सेक थीटा। इसी तरह से P और B को लेकर के जब रेशियो करते हैं P/B करते हैं तो उसका नाम होता है टेन थीटा। और B/P करते हैं तो उसका नाम होता है कॉट थीटा। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजा को लेकर के जब रेशियो करते हैं तो 6 प्रकार का रेशियो होता है, 6 प्रकार का अनुपात होता है। इस अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात में जो रिलेशन होता है उन सभी रिलेशन को ट्रिगोनोमेट्री का सूत्र कहते हैं। उन सभी सूत्रों पर आधारित आज हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे अभ्यास प्रश्न हम लिखे हुए हैं, एक्सरसाइज 2A है। और 2A में जो है दो तरह के प्रश्न मिलते हैं। एक तरह के प्रश्न रहते हैं सिद्ध करें, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात में जो रिलेशन होता है उसी रिलेशन के आधार पर आपको कहता है प्रमाणित करके दिखाइए। एक तरह के ये प्रश्न होते हैं और दूसरे तरह के जो प्रश्न होते हैं उसमें कहता है मान ज्ञात करें। तो सिद्ध करने वाली प्रश्न हो या मान ज्ञात करने वाली प्रश्न हो, दोनों तरह के प्रश्नों में यही त्रिकोणमिति के 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसमें जो रिलेशन होता है यानी उसके जो सूत्र होते हैं उसी सूत्र पर इन सभी प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न संख्या 17।
देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 17 में है cos 4a प्लस sin 4a प्लस 2 sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a बराबर 1, इतना लाना है। तो इतना जब लाना है तो आपको देखना होगा, सिद्ध करने के सभी प्रश्नों में आपको क्या करना है, बराबर के पीछे जो लिखा रहता है उसको हम LHS कहते हैं और बराबर के आगे जो लिखा रहता है उसको RHS कहते हैं। तो इस प्रश्न में देखिए यहाँ पर इक्वल टू है, इक्वल टू से पीछे जितना लिखा है सभी LHS है। इसको सॉल्व करके हम 1 लाने का प्रयास करेंगे और इसको लाने में हमें मदद करेगा हमारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को जुबान पे आपको रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको कंठस्थ नहीं हो पाएगा फॉर्मूला, तब तक ऐसे प्रश्न को समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आप फॉर्मूला को पूरे कंठस्थ कर लेते हैं, जुबान पे रहता है, तो किस तरह से हम चेंज करते हैं वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। यदि आप समझना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप जो है सो फॉर्मूला की कॉपी आप अपने पास रखें या पुस्तक अपने पास रखें। जिस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे उस फॉर्मूला को अपने कॉपी में से देख लें, या नहीं तो पुस्तक में से देख लें, तब आपको समझ में बहुत अच्छे से आएंगे। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 17 को देखते हैं, जिसमें LHS लिखा हुआ है cos 4a प्लस sin 4a प्लस 2 sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। तो इस प्रश्न को देखने से मुझे लग रहा है कि इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर यदि कर दिया जाए तो मुझे RHS में जितना लाना है वो आ सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, cos 4a को, cos के पावर 4a को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर, और sin के पावर 4a को आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर, और इसके बाद ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। इसको कुछ नहीं किए हैं, और इसको यदि आप अच्छे से देखें तो आपको लगेगा, यदि आप इसको a मान लें और इसको b मान लें तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और ये 2ab हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसको a मान रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो रहा है। और ये एक फॉर्मूला है जो आप बहुत निचले कक्षा से जानते होंगे। ये फॉर्मूला है a प्लस b के होल स्क्वायर। और जरा आप सोचिए कि आप a किसके बदले बोल रहे थे, आप बोल रहे थे कॉस स्क्वायर a के बदले, और b किसके बदले बोल रहे थे, साइन स्क्वायर a के बदले। तो इसका होल स्क्वायर हो गया। और आप साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में रिलेशन का जब फॉर्मूला देखेंगे तो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसीलिए आप इसके बदले में क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर का मतलब होता है उसको उसी से गुना। तो जब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि आपको जितना लाना था प्रश्न में उतना आ गया। ये RHS हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये पहला प्रश्न बनके तैयार हो गया। अब आप दूसरे प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 18 क्या है, साइन 4a, इसमें भी LHS को लिख लीजिए, साइन 4a माइनस कॉस के पावर 4a, और इसको कन्वर्ट करके आप देखेंगे बीच में भी 2 है, यानी कि 3 इसमें लाना है। तो बीच में जो है उसको MHS बोलेंगे। तो ये हो गया MHS1, ये हो गया MHS2 और ये हो गया RHS। तो 3 बार मुझे प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। देखिएगा ज़रा सा, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो अभी अभी इसी तरह के प्रश्न था, तो हमने क्या किया था वही चीज़ इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। यदि इसको a कहेंगे तो a स्क्वायर होगा, और इसको b कहेंगे तो b स्क्वायर होगा। यानी कि ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो चलिए आप जरा देखिए कि a किसको बोल रहे थे, आप इसको a बोल रहे थे, इसको b बोल रहे थे। तो इसी तरह से अगर लिख दें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a
इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और फॉर्मूला पर यदि नज़र दीजिएगा तो इसका फॉर्मूला 1 होता है, तो ये हो गया 1 और 1 को इतना से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और आप जब देखें प्रश्न में तो जो आपको सबसे लास्ट में लाना था वो आ गया, यानी कि RHS आपको आ गया। ठीक है, तो RHS प्रूव्ड हो गया। लेकिन इसमें सिर्फ यही नहीं लाना है, बल्कि और भी आपको कन्वर्ट करके एक बार ये भी लाना है, फिर उसको कन्वर्ट करके ये भी लाना है। तो चलिए इसी से हम लोग ले आते हैं। अब देखिए, आपको जो लाना है यहाँ पर, उस पर भी ध्यान रहना चाहिए। जो लाना है उसमें साइन है, तो साइन है तो आप क्या कीजिए, साइन को रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, साइन स्क्वायर ए को रहने दीजिए, माइनस भी रहने दीजिए, और कॉस स्क्वायर को हटा दीजिए। कॉस स्क्वायर के बदले में जो फॉर्मूला होता है आप अपने कॉपी से देख लीजिए, आप देखेंगे एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर का, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा होता है। फिर आइए इस माइनस से इसको गुना कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों ऐड हो जाएगा, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए आपको जो लाना था वो आ गया, यानी कि MHS 1 जो है सो आ गया, प्रूव्ड हो गया। अब आप देखिए इसके बाद आपको MHS 2 पर ध्यान देना है। इसमें देखिए क्या है, 1 है माइनस 2 है, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है तो आपको कॉस लाना है, तो यहाँ से चेंज करके कॉस कैसे आएगा सो देख लीजिए कैसे आएगा। 2 लिख दिए, और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर है उसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, फिर आगे बढ़ जाएंगे माइनस 1 लिखेंगे। अब चलिए 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब चलिए इसको 2 में से 1 घटाना होगा तो हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर MHS 2 प्रूव्ड। तो इस तरह से आप देखें, सबको प्रूव्ड कर दिया हम लोग। इसे MHS नहीं लिख करके आप RHS भी लिख सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है, ये हो गया RHS 1, ये हो गया RHS 2, ये हो गया RHS 3, या नहीं तो आप इसको RHS कर रहे हैं और ये बीच में है तो MHS भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बन गया प्रश्न संख्या 18। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 19 को देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि 17, 18, 19 जो है ये तीनों प्रश्न में, और मैं कहूँ कि 20 तक यदि आप देखेंगे तो सेम कुछ न कुछ नियम आपको लगाना पड़ता है। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 19 को देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 19 में क्या है, LHS क्या है, तो LHS है cos 4a माइनस साइन के पावर 4a, यही है। तो यही है, तो चलिए फर्स्ट इंप्रेशन तो आपको ये दिखाई दे रहा है क्या करना चाहिए। इससे पहले वाले प्रश्न में भी जो किए हैं, cos के पावर 4a को क्या लिखिएगा, cos स्क्वायर a के होल स्क्वायर, इसको क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर a के होल स्क्वायर। यदि इसको a मानते हैं तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसको b मानते हैं तो b स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसके बदले क्या लिखिएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब चलिए तो a हो गया cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ये हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b लिखना है, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब चलिए अब इसके बदले तो 1 लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो 1 को इतना से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब चलिए, लेकिन आपको जो लाना है RHS में, उसमें देखिए RHS में जो लाना है उसमें क्या है, cos है। तो cos है तो cos को रहने दीजिए और साइन को उसके फॉर्मूला के अनुसार लिख दीजिए। तो ये cos को रहने दीजिए, cos स्क्वायर a, ये जो साइन है उसको नहीं लिख के इसको cos के रूप में एक फॉर्मूला होगा, आप देख लीजिए। इसके बदले में आप क्या लिख दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अब चलिए cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर a, अब इसको और इसको दोनों को जोड़ना होगा, तो
2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया, और जितना आपको लाना था उतना आप ले आए हैं, इसीलिए ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग 19 नंबर प्रश्न को भी देख लिए। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 20 की बात करेंगे। LHS लिखिए सबसे पहले। LHS बराबर है a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा के होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा के होल स्क्वायर। तो चलिए a माइनस बी के होल स्क्वायर के अनुसार इसको यदि आप तोड़िएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2a लिखे हैं अभी, अब लिखेंगे b, ये हो गया a, ये b, 2ab हो गया। अब चलिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के अनुसार इसको करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। अब आप कहेंगे लिखते हैं b साइन थीटा, आप बोलते हैं b, तो हम इस पूरे के बदले में b बोलते हैं और पूरे के बदले में a बोलते हैं। अब देखेंगे तो ये और ये जो है कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों सेम है और चिन्ह अलग अलग, इसमें प्लस इसमें माइनस है तो घटाना होगा, और घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए काट दिए हैं। अब चलिए a स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों में देख रहे हैं, तो a स्क्वायर कॉमन ले करके लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और जब इसमें से a स्क्वायर कॉमन आ गया तो हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बंद कर देंगे। फिर आइए यहाँ देखिए, जिसको हम घेर देते हैं उसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, इसमें बच गया कॉस स्क्वायर थीटा और उसमें बच गया साइन स्क्वायर थीटा। और आप कई प्रश्न में, अभी जो ऊपर में प्रश्न सब बताए हैं उसमें कई प्रश्न में आप इसके बदले 1 लिखते रहे हैं, इसके बदले 1 लिखते रहे हैं, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर गुने 1, और इसको कैसे लिखेंगे b स्क्वायर गुने 1, तो कितना हो गया ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने सवाल नंबर 20 को भी बना लिया। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हम सवाल नंबर 21 को दें। 21 का पहला क्वेश्चन देखिए, LHS क्या है, LHS है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और आपको लाना क्या है वो देखिए 1 प्लस साइन बट्टे 1 प्लस कॉस लाना है। तो आपको लाना क्या है उस पर भी ध्यान देना होगा, उसी के अनुसार आप इसको चेंज करते हैं, उसी के अनुसार आप फॉर्मूला में से बदल बदल के लिखते हैं। तो चलिए आप अपने फॉर्मूला में से देख लीजिए कि यदि कॉस स्क्वायर हम नहीं लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको नहीं लिखिएगा तो, और इधर आ जाइए 1 माइनस कॉस थीटा तो होगा ही। चल आप देखिए नीचे में साइन स्क्वायर को नहीं लिखना चाहिएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखिएगा, फॉर्मूला में से देख लीजिए आप, और ये 1 माइनस साइन थीटा होगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिख देंगे, याद रखिएगा, आगे भी बहुत सारे प्रश्न में हम बदलेंगे, तो आप कैसे हम बदलते हैं उसको नकल करते चलिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये इसके बदले में लिख दिए हैं, और ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। अब नीचे में आ जाइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, फिर इसको लिखेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा। अब आप देखिए 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया वो देखिए, ऊपर में बच गया 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे में क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। और आप देख लीजिए जितना आपको लाना था उतना आ गया, तो इसको क्या लिख दीजिएगा RHS प्रूव्ड।
अब चलिए आप सवाल नंबर 22 का दूसरा देख लेते हैं। LHS क्या है? LHS है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कन्वर्ट करके आपको कॉट माइनस टेन लाना है। तो इसको क्या कर लीजिए, इस तरह से पहले गणितीय प्रक्रिया के द्वारा देखिए हम क्या कर लेते हैं। आपको भी ऐसा प्रश्न कभी आए तो आप इसी तरह से कीजिएगा। देखिए कैसे इसको अलग अलग करेंगे। ऐसे कॉस स्क्वायर लिख लिए, ये वाला कॉस स्क्वायर लिखे, और ये लिखेंगे हर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस डालेंगे, और देखिए ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए फिर इसको यदि भिन्न घटाव करेंगे तो एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम में भाग में दे करके अंश से गुना करेंगे, तो फिर ऐसे ही हो जाएगा जैसे यहाँ है। अब ऐसे करने से क्या हुआ, यहाँ पर एक कॉस से एक कॉस कट गया, और यहाँ पर एक साइन से एक साइन कट गया। बचा क्या? अब बच गया यहाँ पर कॉस बट्टे साइन। तो कॉस बट्टे साइन को यदि आप नहीं लिखेंगे तो एक फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। फिर ये माइनस डाल दीजिए, और इसमें साइन बचा, नीचे कॉस है, तो साइन बट्टे कॉस होता है टेन थीटा। आप फॉर्मूला में से देख लीजिए, यानी कि आपको RHS आ गया, जितना लाना था उतना क्या हो गया, आ गया। तो इस तरह से 22 का दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब चलिए हम लोग जो है देख लेते हैं अगले प्रश्न में, सवाल नंबर 22। LHS देखिए क्या है। LHS है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बट्टे कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। और इसको कन्वर्ट जो करके लाना है, मुझे लाना है टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। तो क्या कर दीजिए, इससे पहले के प्रश्न में जैसा था बहुत हद तक वैसा ही दिख रहा है, तो इसमें भी उसी तरह से कर दीजिए। कैसे? देखिए इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर अल्फा बट्टे कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। फिर ये माइनस यहाँ डालिए और लिख दीजिए कॉस स्क्वायर बीटा बट्टे कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया? एक बट्टा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस एक बट्टा साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसको जब फॉर्मूला से चेंज कीजिएगा तो ये हो गया सेक स्क्वायर बीटा, और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, लेकिन आपको क्या लाना है वो ज़रा देख लें आप। तो आपको लाना है टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, तो ये लाना है। तो देखिए कैसे आएगा। तो सेक स्क्वायर बीटा को हम लोग क्या लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन नहीं होगा, कॉस होगा, और कॉस होगा तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब आइए सेक स्क्वायर बीटा को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, फिर माइनस डालें, ये वाला माइनस दे दिए हैं। और सेक स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अब चलिए एक लाइन और, क्योंकि इस माइनस से गुना करना होगा, फिर गणितीय प्रक्रिया करना होगा, तो RHS आ जाएगा। देखिए कैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, ये वाला लिख दिए पूरा का पूरा, -1 और माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। अब ये कैंसिल हो गया। अब बच गया क्या? टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर RHS प्रूव्ड। देखिए आपको जितना लाना था वो आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने सवाल नंबर 22 को भी बना लिया। अब 3-4 प्रश्न है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सवाल नंबर 23 में LHS में क्या है? LHS है टेन स्क्वायर पी माइनस टेन स्क्वायर क्यू, और इसको कन्वर्ट करके हमको लाना है साइन और कॉस के रूप में। तो साइन और कॉस के रूप में लाना है तो चेंज कर दीजिए, टेन स्क्वायर को नहीं लिख करके आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर पी
बट्टे कॉस स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू बट्टे कॉस स्क्वायर क्यू। और अब चलिए गणितीय प्रक्रिया भिन्न घटाव करेंगे तो एलसीएम होगा कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू, इतना गुने इतना एलसीएम हो गया। अब एलसीएम में इससे भाग देंगे तो ये बचेगा, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू हो जाएगा। फिर माइनस इसको इससे गुना करना होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर क्यू इंटू कॉस स्क्वायर पी। और आपका ध्यान हमेशा रहना चाहिए कि आपको लाना क्या है, तो लाना जो है उसमें ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए। नीचे में कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू लाना था तो नीचे वाला तो आ गया, लेकिन ऊपर में देखिए साइन साइन नज़र आ रहा है, कॉस कहीं है ही नहीं। तो आप क्या कर लीजिए, जहाँ जहाँ कॉस आया है उसको साइन के रूप में बदल दीजिए, क्योंकि आपको साइन लाना है, कॉस लाना ही नहीं है। तो यहाँ पे कॉस देख रहे हैं, बदल दीजिए, यहाँ कॉस देख रहे हैं, इसको भी बदल दीजिए। तो क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर पी इंटू इसको लिखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू, फिर माइनस ये लिख दीजिए साइन स्क्वायर क्यू, और इसको बदलिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर पी हो जाएगा। नीचे में कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू होगा। अब गुना कीजिएगा, इसको एक से गुना तो क्या होगा, साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर पी इंटू साइन स्क्वायर क्यू। साइन स्क्वायर पी को एक से गुना तो इतना हुआ, और साइन स्क्वायर पी को साइन स्क्वायर क्यू से गुना तो इतना हुआ है। इसी तरह से साइन स्क्वायर क्यू को 1 से गुना करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर क्यू हो गया, और साइन स्क्वायर क्यू को इससे गुना करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर क्यू इंटू साइन स्क्वायर पी हो जाएगा। तो अब आप देखिए ये और ये कैंसिल हो गया। अच्छा, नीचे में जो है वो तो लिख ही दीजिए, कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। अब आप देखिए ऊपर में क्या बच गया, आपको ऊपर में बच गया साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू बट्टे कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू बराबर RHS प्रूव्ड। यही लाना था। अब देखिए हम लोग सवाल नंबर 24 को देख रहे हैं। 24 में 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में देखिए LHS क्या है, LHS है 1 बट्टा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 बट्टा साइन स्क्वायर बीटा। और हमको जो लाना है वो देख लीजिए क्या लाना है, ठीक है। तो चलिए इसमें फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, इसमें भिन्न घटाव कर दीजिए। इसका लघुत्तम क्या होगा, लघुत्तम होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। इसको इससे गुना करना होगा तो हो गया साइन स्क्वायर बीटा, और इसको इससे गुना तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप देख लीजिए, अब इसको देखिएगा RHS में आपको क्या लाना है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं घेर रहा हूँ। इसमें देखिए नीचे में क्या है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। तो नीचे में आ गया जो है यहाँ पर। अब ऊपर में देखिए कॉस लाना है, यहाँ पर साइन है। तो ऐसा कीजिए कि साइन तो चाहिए नहीं क्योंकि कॉस लाना है, तो आप इसको कॉस के रूप में फॉर्मूला में बदल दीजिए। अब साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिखिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इसको लिख दिए हैं। अब ये माइनस का चिन्ह डाल रहे हैं। फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो है इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। नीचे में जो है वही रहेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। एक बार इस माइनस से गुना करके क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ देखिए ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये दोनों बच गया, तो इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो प्लस वाला को पहले लिख लीजिए ऐसे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये देख लीजिए क्या है, माइनस कॉस स्क्वायर बीटा
ये हो गया ऊपर में, नीचे में क्या है वो देख लीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, और यही लाना था और आप ले आए, तो ये हो गया प्रूफ। तो इस तरह से ये 24 का पहला क्वेश्चन है। अब 24 का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। एलएचएस क्या है? एलएचएस है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे टेन स्क्वायर थीटा, ये है। और इसको कन्वर्ट करके हमको लाना है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो देखिए किस तरह से, पहले तो इसको ऐसे चेंज कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा बट्टे टेन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे कर लीजिए। अब आइए फिर कन्वर्ट करेंगे, सेक स्क्वायर को लिख लीजिए 1/कॉस स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। सेक स्क्वायर नहीं लिखना है तो ये लिख दीजिए। अच्छा, और टेन स्क्वायर को नहीं लिखना है तो इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर यहाँ रखिए और कॉस स्क्वायर को यहाँ दे आइए। ये हो गया टेन, ये जो नीचे में टेन है वो होता है साइन बटे कॉस, तो साइन नीचे रहा और कॉस ऊपर आ गया। इसी तरह से अब इसमें आ जाइए, साइन स्क्वायर को कन्वर्ट नहीं कीजिए लेकिन टेन स्क्वायर को कन्वर्ट कर दीजिए। टेन स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर, तो ये जो बट्टे में कॉस स्क्वायर यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर, यही कॉस स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब चलिए ये और ये कैंसिल हो गया और इसमें ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 1/साइन स्क्वायर बच गया, 1/साइन स्क्वायर थीटा बच गया, और इसमें क्या बच गया? कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। अब इसके बदले एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर हो गया, माइनस डाल दीजिए और कॉस स्क्वायर डाल दीजिए। इतना ही आपको लाना था और ये आपको आ गया, तो प्रूफ्ड। अब चलिए आज के हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 25 को देख रहे हैं। एलएचएस क्या है? एलएचएस है 1/1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1/1 प्लस साइन अल्फा। इसको कन्वर्ट करके देखिए, 2 बार लाना है, एक बार इतना लाना है और फिर इसको कन्वर्ट करके इतना लाना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, इसको भिन्न घटाव करना होगा, इसमें एलएचएस कर लीजिए पहले। तो 1 माइनस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन अल्फा का एलएचएस क्या होगा? ये होगा 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो 1 प्लस साइन अल्फा होगा माइनस, अब इसको 1 से गुना तो हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा। अब चलिए इस माइनस से एक बार इसको गुना करना होगा, इसको तो लिख ही लीजिए, 1 प्लस साइन अल्फा को लिख लीजिए -1 और प्लस साइन थीटा हो जाएगा। नीचे में आ जाइए, तो नीचे में 1 माइनस साइन को 1 प्लस साइन से गुना करिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए तो आप देखेंगे ये और ये कैंसिल हो गया, साइन और साइन जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा 2 साइन अल्फा। नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए 2 साइन अल्फा, ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा है इसको कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कर लीजिए, तो आप देखिएगा कि ये मिलके हो गया 10, कॉस बट्टा साइन बट्टा कॉस होता है 10, तो हो गया 2 10 और नीचे में कॉस, यानी 2 10 अल्फा बट्टे कॉस अल्फा। और देखिए ये लाना था आपको MHS प्रूफ्ड। फिर इसको कन्वर्ट करके और आगे बढ़ना है, तो इसी को चेंज करके ले आइए, ऐसे इसको लिख लीजिए एक बार 2 10 अल्फा, ठीक है, और बट्टे में जो कॉस अल्फा है इसको ऐसे एक बार लिख लीजिए 1/कॉस अल्फा। और आप फॉर्मूला को चेक कर लीजिए, 1/कॉस के बदले में क्या लिखा जाता है? सेक लिखा जाता है। तो क्या लिख लीजिएगा 2 10 अल्फा इंटू सेक अल्फा, ये आपको लाना था बराबर RHS प्रूफ्ड। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमने एक्सरसाइज 2A के कुछ प्रश्नों को बनाया है
और बचे हुए इस एक्सरसाइज के जितने भी प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। पूरे त्रिकोणमिति को हम इस तरह से आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा देंगे। ठीक है, तो हमारे साथ पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।